Good morning, class. Today we will start our fifth lesson. The name of the fifth lesson is The Summit Within. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expeditions to Mountain Everest in 1965. जो मेजर एचपीएस हैं आलूवालिया वो क्या थे 1965 में प्रथम सफल भारतीय माउंटेन एवरेस्ट अभियान के सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, वो कैसा महसूस कर रहे थे जब वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे। तो लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। चलो हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेट अस रीड। Of all the emotions which Charles drove me as I stood on the summit of Everest, उन सभी भावनाओं में से जो मेरे अंदर गहराई तक उठी हुई थी जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, क्या थी कि लुकिंग ओवर मिल्स ऑफ द पेनोरमा बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और अपने नीचे वो क्या देख रहा था वहाँ ऊंची चोटी से कि मीलों तक फैला हुआ जो दृश्य था वो देख रहा था। और उनमें से क्या था सबसे पावरफुल, जो दीनता थी एक प्रकार की, वो सबसे पावरफुल उनको लगी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर। जो शारीरिक रूप से मैं अपने आप से ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने अंदर की शक्ति मुझे ये कह रही थी कि धन्यवाद भगवान, आज संपूर्ण हो गया, मैं आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलियंट देयर वॉज ए टीनेज ऑफ सैडनेस। इन सब खुशी के साथ जो मेरे अंदर बहुत सारी खुशी थी उसके साथ थोड़ी सी सैडनेस भी थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स थ्री हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। कि मैं जो सबसे ऊंची चोटी थी उस पर मैं चढ़ चुका था और इसे ऊपर चढ़ने के बाद क्या थे, सारे जो रोड्स थे नीचे की तरफ जा रहे थे वो चढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए आप अपने सुंदर खुशी तथा आभार का एक गहरा भाव महसूस करते हैं। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम। और एक ये वो खुशी है जो पूरी ज़िंदगी बनी रहती है। एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव है, जो आपके विचार वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। वो व्यक्ति जो माउंटेन्स पर चढ़ता है उसके जो विचार है वो सेम नहीं रहते। एज आई लुक बैक एट life after climbing Everest, I could not help remarking about the other summit. वो कह रहे हैं कि जब मैं नीचे उतरा, जब मैंने वापस ज़िंदगी को देखा नीचे उतरने के बाद, वहाँ से जब मैं चोटी पर चढ़ा था उसके बाद जब मैंने अपनी ज़िंदगी को मुड़कर देखा तो क्या हुआ, द समिट ऑफ माइंड, जो मानसिकता का शिखर है उसके बारे में मेरे वो विचार नहीं रह गए थे। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। ना ही चुनौतीपूर्ण भी कम भी नहीं थी वो चुनौतियाँ, और जिस पर चढ़ना आसान ना हो और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जिशंस हैड गॉन। वो कह रहे हैं कि चोटी पर से नीचे उतरने के बाद जब एक बार जो मेरी शारीरिक थकान थी वो ख़त्म हो गई तो आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। और चोटी पर पहुंचने के बाद जो मेरी कल्पना थी उसमें इतनी पकड़ क्यों बन गई। It was already a thing of the past, something done yesterday. वो क्या हो चुका था, एक भूतकाल हो चुका था, ऐसा कि जो बीता हुआ काम है जो कल पूरा हो चुका है, ऐसा कोई काम लगने लगा था। विद एवरी पासिंग डे, हर प्रत्येक गुजरते दिन के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और भी ज़्यादा दूर होता जा रहा था। एंड देन वट वुड रिमेन, और अब क्या बाकी है। वुड माई मेमरीज फेड स्लोली अवे, और धीरे धीरे मेरी यादों से धुंधला पड़ता जा रहा था। ऑल दीज थॉट्स लेड मी
टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। और ये सारी चीज़ें, जो ये सारे विचार हैं, वो मेरे अंदर मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये आंसर का क्वेश्चन आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एक सरल सा आंसर ये होगा कि एज अदर हैव सेड, जैसे कि दूसरे लोग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यहाँ क्या है, एवरेस्ट है, तो इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और यहाँ बहुत ही कठिनाइयाँ भी हैं इस पर चढ़ने के लिए। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में क्या करता है, खुशी महसूस करता है। उसको अच्छा लगता है कि वो इन मुश्किलों को पार करके ऊपर चढ़ा। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और पर्वतों पर चढ़ने की जो मुश्किलें हैं वो शारीरिक है। ए क्लाइंब टू ए सबमिट मीन्स एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर। किसी चोटी पर चढ़ने का अर्थ है कि निरंतरता, हठ और इच्छा शक्ति, कि भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी जिद, उसको प्राप्त करना, और जो मुश्किलें हैं उनको पार करके। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, वो कह रहे हैं एज इट वॉज फॉर मी आल्सो। इन सारे गुणों का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक है, जैसे कि मेरे लिए भी था पहले। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का मेरे पास एक अधिक व्यक्तिगत उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, मेरे बचपन से ही, आई हैव सीन अट्रैक्ट बाय माउंटेन्स, मैं पर्वतों से क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। जो पर्वत है मुझे अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और मैं जब पर्वतों से दूर मैदानी इलाकों पर होता था तो कैसा होता था, दुखी, खोया खोया सा रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और प्रकृति में पर्वत सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और जो उनका सौंदर्य है, शान है उनकी, वो क्या है, हमें किसी काम को करने के लिए एक, कह सकते हैं हम, चुनौती देते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, वो ईश्वर से मिलने का एक साधन मुझे लगते हैं। ईश्वर से कम्युनिकेशन करने का एक साधन है, उनसे मिलाने का एक साधन मुझे लगते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, एक बार ऐसा मान लेने पर प्रश्न ये आगे उठता है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। इट माइटियस्ट एंड हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, सबसे शक्तिशाली है, और उसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल कर दिया है, शायद इसलिए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यह व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम जो पूरी एनर्जी है वो निचोड़ लेता है। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, इस पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही क्रूर संघर्ष होता है चट्टानों के साथ और बर्फ के साथ, आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, एक बार यदि हम इसकी चढ़ाई शुरू कर देते हैं तो इसके आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकते, भले ही किसी का जीवन निदाव पर क्यों न लग जाए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासिस ऑनवर्ड्स, इस पर से नीचे उतरना उतना ही मुश्किल है जितना आगे चढ़ना। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड देयर इज ए एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन। और वो कह रहे हैं कि जब चोटी को जीत लिया जाता है तो उत्साह जागृत होता है, और कुछ कर लेने की खुशी भी मिलती है, और लड़ाई के लड़ने और उसे जीतने की अनुभूति भी होती है कि मैं लड़ा भी और जीता भी। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, जीत और प्रसन्नता का एहसास भी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना ये लेसन आगाज किया है, आप दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।